नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। इस आज के इस वीडियो में बात करूंगा सांख्य फिलॉसफी की और ज्योतिष के स्ट्रक्चरल बेस की और कैसे ज्योतिष और सांख्य फिलॉसफी लिंक होते हैं। वैसे तो ज्योतिष में बहुत सारी वैदिक साइंसेस के प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया गया है, जैसे कि आयुर्वेद, वेदांत। अ, क्योंकि ज्योतिष में हम नेटिव की मेडिकल स्ट्रक्चर को भी समझना चाहते हैं, तो आयुर्वेद उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। अब अब हम ये समझ लेते हैं कि सांख्य फिलॉसफी है क्या। सांख्य का लिटरल मीनिंग होता है नंबर या तत्व। इसमें तो इसमें कॉम्पोजिशन होती है तत्व तत्व की। उसका जो मेन तत्व है वो है पुरुष। अब जब ये पुरुष वांट्स टू एक्सपीरियंस इटसेल्फ, वहां पर एक सेपरेशन आती है, और वो सेपरेशन का जो रिजल्ट होता है वो होता है प्रकृति, नेचर या माइक्रोकॉस्म। यहाँ पर इस सेपरेशन की अवेयरनेस क्रिएट करती है महत्व बुद्धि। महत्व बुद्धि में का जो प्रोडक्ट एंड रिजल्ट है वो होता है अहंकार। इसी अहंकार को हम आई भी बोलते हैं, ईगो भी बोलते हैं, और द ग्रेट आई, विच अलाउज अस टू अंडरस्टैंड कि मैं एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ। यही वो सेपरेशन है, यही वो आई है जो हमें इस पुरुष तत्व से अलग कर देता है, और सारा का सारा कर्म थ्योरी हम पर एप्लीकेबल हो जाता है। अब हम ये जितने भी कर्म करते हैं वो तीन गुणों के अकॉर्डिंग करते हैं: रजस, तमस और सत्व। अब इनमें सबसे ऊपर लेवल पर है सत्व गुण। अब देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कैसे लिंक होती है। ज्योतिष में सत्व गुण के लिए जिन ग्रहों को या प्लैनेट्स को रखा गया है वो है जुपिटर, मून एंड सन। सत्व होता क्या है? जहां पर क्लैरिटी होती है, हार्मनी होती है, right? रजस वो होता है जहां पर हमें एक्शन करने की एक प्रेरणा मिलती है, डिजायर्स होती हैं हमारी, वहां पर एम्बिशन होता है, और उनमें होता है वीनस और मर्करी। और जो तमस होता है वहां पर लेजीनेस होती है, डिप्रेशन होता है, वो होता है सैटर्न, राहु, केतु या मास। ये तीनों गुणों के अकॉर्डिंग हम लोग एक्ट करते हैं। देखिए कितना अमेजिंग चीज़ है कि ऐसे कितने सेंट्स हैं, या कितने हम सुनते हैं यूट्यूब पर भी या पढ़ते भी हैं बुक्स में, कि कितने ऐसे लोग हैं जो एक्ट करते हैं सोल से। इसका मतलब उनमें वो आय होता ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि उन उस तत्व का पुरुष अभी भी इंटैक्ट है। हमारे केस में पुरुष जो है वो अपने तत्व से अलग होकर के डिजायर कर रहा है कि आई वांट टू एक्सपीरियंस लाइफ। और जो इन सेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, इनमें वो एक ही चीज है, पुरुष तत्व और आय। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसीलिए इन लोगों पर या ऐसे लोगों पर कर्म की थ्योरी अप्लाई ही नहीं होती। तो सोचिए इन लोगों के लिए ज्योतिष के कोई मायने हैं? द आंसर इज नो। इससे ये भी प्रूव होता है कि हमें अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। क्या ये पुरुषा कि क्या ये मेरी ही डिजायर्स है जिसने मैनिफेस्टेड यूनिवर्स क्रिएट कर दिया है, और क्या सच में इसकी ज़रूरत है कि? तो यही एक लिंक था ज्योतिष और सांख्य फिलॉसफी का। ये बहुत ही शॉर्ट में मैंने एक्सप्लेन किया। ऑफ कोर्स इस पर बहुत सारी बुक्स हैं, वीडियोस भी होंगे, और अगर आपको ये सब इंटरेस्टिंग लगता है और आप ये सब पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं डिटेल्स आपको सेंड कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए और अपना प्रेशियस टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।